तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक प्रमुख समस्या तेल राजनीति और खाड़ी संकट के बारे में बताऊंगी। तेल आधुनिक सभ्यता का आधार है। इसका शांतिकालीन और युद्ध काल में समान रूप से उपयोग होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख साधन है और आज तक इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। अतः जिन देशों के पास तेल जैसा प्राकृतिक संसाधन है उन्हें भाग्यशाली देश माना जाता है। तेल की उपयोगिता के कारण इसे काले सोने की संज्ञा दी जाती है। अमेरिकी, पश्चिमी यूरोप और जापान जैसे देशों द्वारा की जाने वाली तेल की खपत अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक है। प्रमुख तेल उत्पादक देश। विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में अमेरिका, रूस, अल्जीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं वेनेजुएला का प्रमुख स्थान है। ये देश विश्व का सर्वाधिक तेल उत्पादन करते हैं। इन तेल उत्पादक राष्ट्रों का अवलोकन करने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया के देशों को प्रकृति ने तेल के रूप में एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराया है। इसलिए मध्य पूर्व का सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व बढ़ गया है। मध्य पूर्व के देशों की सारी समृद्धि का आधार तेल है। तेल के कारण इन देशों की कायापलट हो गई है। तेल के कारण ही ये क्षेत्र महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का स्थल बन गए हैं और संघर्ष स्थल के रूप में परिणत हो गए हैं। तेल की कूटनीति, ऊर्जा संकट और उसका प्रभाव। 1973 के अरब इजराइल युद्ध के मध्य एशिया के देशों द्वारा अबाध रूप से तेल बेचा जाता था। 1973 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल के हाथों अरब देशों की पराजय ने नवीन स्थिति को जन्म दिया। अरब देशों में इजराइल विरोधी भावना चरम सीमा पर पहुंच गई। इसके अलावा अरब देशों में अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध भारी आक्रोश था, क्योंकि इन देशों के समर्थन पर इजराइल का अस्तित्व टिका हुआ था। पहली बार अरब देशों में इस भावना का एहसास हुआ कि वे तेल को कूटनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करके इजराइल तथा उसके समर्थक पाश्चात्य देशों एवं जापान पर दबाव डाल सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को तेल की कूटनीति की संज्ञा दी जाती है। इस कूटनीति के तहत ओपेक अर्थात तेल निर्यातक राष्ट्रों के संघ को सशक्त बनाया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि की गई तथा इजराइल समर्थक पाश्चात्य देशों को तेल सप्लाई बंद की गई। इससे पाश्चात्य देशों में ऊर्जा का गंभीर संकट उपस्थित हुआ। ओपेक संगठन के सदस्य देश हैं अल्जीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा वेनेजुएला। विश्व राजनीति पर तेल की कूटनीति के प्रभाव देखे जा सकते हैं। फलस्वरूप मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्व बहुत बढ़ गया है। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण तेल उत्पादक देशों में समृद्धि आई और देशों में विकास के नए आयाम उजागर हुए। इन देशों द्वारा अमेरिका और पाश्चात्य देशों में भारी मात्रा में हथियार खरीदे गए। तेल की कीमतें बढ़ने के कारण तृतीय विश्व के राष्ट्रों के बजट की बहुत ही बड़ी राशि केवल तेल खरीदने में खर्च होने लगी, जिससे ये राष्ट्र विकास की दौड़ में बहुत अधिक पिछड़ गए तथा अधिक गरीब हो गए। अमेरिका तथा पाश्चात्य देशों ने अपने उत्पादक माल की कीमतें बढ़ा दी। इससे ही विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। मध्य पूर्व अशांत क्षेत्र बन गया। ईरान इराक युद्ध तथा खाड़ी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में यह बात देखी जा सकती है। इस तरह से तेल की कूटनीति ने विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। खाड़ी युद्ध के परिणाम। अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सेनाओं को विजय प्राप्त हुई। इससे विश्व में अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ। उसे ही विश्व की एकमात्र नियंता महाशक्ति माना जाने लगा। सोवियत संघ की एक महाशक्ति के रूप में कमजोरी स्पष्ट रूप से उजागर हुई। वह इस युद्ध में अमेरिका को मनमानी करने से नहीं रोक सका। साम्यवादी चीन इस युद्ध में कोई सक्रिय भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका। इस युद्ध ने कुवैत को पुनः स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। इराक ने भी कुवैत को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। युद्ध में भारी विध्वंस हुआ। उसके सैनिकों और असैनिकों, प्रतिष्ठानों, सड़कों और पुलों, बिजली घरों को नष्ट किया गया। इस युद्ध ने खाड़ी क्षेत्र के देशों में सहयोग और मित्रता के नए क्षितिज उजागर किए और खाड़ी परिषद की सक्रियता में वृद्धि हुई। युद्ध के बाद कुवैत के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उससे अमेरिका की भूमिका अहम बन गई। खाड़ी के इस महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। खाड़ी युद्ध में और युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भूमिका से ऐसा लगा कि वह अमेरिका के हाथों की कठपुतली मात्र है। इस युद्ध ने असंलग्न राष्ट्रों के खोखलेपन को उजागर किया
धन्यवाद।